but I will leave Bangladesh to the Prime Minister. इस अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में बड़े बड़े घटनाक्रम हुए, अब उन पर पूर्ण विराम लगने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश के मामले में वो बीच में नहीं आएंगे। उन्होंने तो भरी सभा में खुलेआम सबके सामने ये कह दिया कि बांग्लादेश के मामले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निपट लेंगे। ट्रंप से अब सवाल जो पूछा गया कि बांग्लादेश पे आपका क्या रिएक्शन है, तब मैं मोदी पे छोड़ देता हूँ। नहीं, एग्जैक्ट क्या बोला, मोदी पे छोड़ रहा हूँ। ये मैं मोदी पे छोड़ता हूँ। अब मैं बताता हूँ उसने क्या बोलना चाहा। तुम्हारी औलाद है, तुमने इसको इस नासूर को जन्म दिया। तुम देख लो, मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा, तुम दो चार झापड़ मार के पीट पाट के घसीट वसीट के ठीक कर लो। क्या सिचुएशन इमर्ज होती, ठीक है जी, दुनिया में क्या पैगाम जाता है। अब मुझे लगता है व्हाट आई फाइंड इज कि दीज आर नॉट गुड ऑप्टिक्स, दीज आर नॉट गुड ऑप्टिक्स फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। इट्स नॉट अबाउट हसीना वाजिद, हसीना वाजिद इज गॉन। बांग्लादेश के पास क्या टैग बचा है जी, लॉलेस कंट्री है, ठीक है। देखिए, बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, हमें इन हरकतों से बिल्कुल खुशी नहीं हो रही जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तो ये जो उनको गलतफहमी है कि क्या बांग्लादेश पे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बांग्लादेश का क्या है, नोबडी केयर्स अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश इज इररेलेवेंट। मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिका के लिए रेलेवेंट है बांग्लादेश, किस मामले में हो सकता है बताओ। वो किस इशू पे बात की कि जी वहां पे वायलेंस हो रहा है, वहां पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां पे हालात ठीक नहीं है, वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आ गया। सो ये चीज जो है ना, ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात वो कर रहे हैं, वो आ गए हैं, ठीक है। इंडिया अब पोर्ट्रे कर रहा है बांग्लादेश को इस लेंस से। आप ये कह लें कि सरजमीन बेआइन बन चुकी है बांग्लादेश, कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये अब ट्रैक पे आएगा कब, ना वहाँ पे इलेक्शन का पता है, ना गवर्नमेंट का पता है। एक कार्टून उन्होंने बिठाया हुआ है। ये दोस्तों बकवीर उधर जाने से पहले मैं बता दूं कि बड़ी यार शॉकिंग न्यूज़ है कि भाई बांग्लादेश की जो खबरें हैं वो अमेरिका तक पहुंच गई हैं, और अमेरिका ने इंडिया से कहा, मोदी साहब से कहा भाई बांग्लादेश के साथ जो भी करना है, आपका जो दिल करे आप कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो बड़ी अमेजिंग वीडियो है, वीडियो के बारे में हम बाद में बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलो पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश मामले को पीएम मोदी अपने हिसाब से देखेंगे और फैसला लेंगे। ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। अब सवाल जो पूछा गया कि बांग्लादेश पे आपका क्या रिएक्शन है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला माय फ्रेंड मोदी। ऐसी बोलता है, माय फ्रेंड मोदी। उसने कहा ये सब मैं मोदी को छोड़, मोदी, ये सब मैं मोदी पे छोड़ देता हूँ। नहीं, एग्जैक्ट क्या बोला, मोदी पे छोड़ रहा हूँ। ये मैं मोदी पे छोड़ता हूँ। अब मैं बताता हूँ उसने क्या बोलना चाहा। तुम्हारी औलाद है, तुमने इसको इस नासूर को जन्म दिया। तुम देख लो, मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा, तुम दो चार झापड़ मार के पीट पाट के घसीट वसीट के ठीक कर लो। नहीं तो फिर मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा। तो ये कहना मैं एक बात बताऊं, बहुत ये देखो ना, मोहम्मद यूनुस को क्या मैसेज गया कि तुम रेलेवेंट नहीं हो। नहीं, मोहम्मद यूनुस जो इतना चढ़ा था, ये भी छोटा मोटा ज़ेलेंस्की है। मोहम्मद यूनुस ये चढ़ गया क्योंकि उसने बोला कि मुझे तो सपोर्ट है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, यूएस का प्रेसिडेंट का, जो बाइडेन का सपोर्ट है। और वही लोग कह रहे थे कि जो बाइडेन नहीं होगा तो कमला हैरिस बन जाएगी। और इलेक्शन, भाई साहब, इलेक्शन के, अमेरिकन इलेक्शन के 2-3 दिन पहले तक यही बात थी। इलेक्शन काउंट, वो जो इलेक्शन डे से पहले तक यही बात थी। बाद में उनको झटका लगा, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये जो उनको गलतफहमी है कि क्या बांग्लादेश पे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बांग्लादेश का क्या है, नोबडी केयर्स अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश इज इररेलेवेंट। मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिका के लिए रेलेवेंट है बांग्लादेश, किस मामले में हो सकता है आप बताओ। ट्रंप, देखो, कॉमर्स रन्स द वर्ल्ड, ठीक है जी, कॉमर्स है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी क्या मतलब, व्हाट आर दे गोइंग टू, आई मीन ऑफर टू द वर्ल्ड और ऑफर टू अमेरिका। आंदोलनकारी, आंदोलन करना है, प्रोटेस्ट करना है, डफली लेके नाचना है, वो सब अमेरिका को नहीं चाहिए। आई थिंक दे ऑलरेडी हैव एनफ एंड मोर, बट इसीलिए तो वो बाइडेन को पसंद भी आए सर। बाइडेन को तो ये, बाइडेन भी डफली गैंग का ही है सर। वो डफली गैंग का ही, और उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इनको बहुत बड़ी अपने बारे में, बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सफर फ्रॉम द सेम कॉम्प्लेक्स। इनको लगता है बहुत अहम है, इनको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। इंपॉर्टेंट सिर्फ वो देश है, माइंड माई वर्ड्स, बोथ पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज, राइट।
इंपॉर्टेंट वो देश है या वो देश जो अपनी सोवरेनिटी बरकरार रखे, वो देश जो अपनी खुद मुख्तारी बिल्कुल बरकरार रखे। क्या मौत आ जाए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मौत आ जाए। या तो वो देश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या वो देश इंपॉर्टेंट है जिसके पास खजूर है, बेइंतहा पैसा है, ठीक है, या आप किसी तरीके से ट्रेड और कॉमर्स में किसी को बेनिफिट कर सकते हो। जब पाकिस्तान किसी को बेनिफिट ही नहीं कर सकता ट्रेड और कॉमर्स में, चीनियों ने हाथ जोड़ लिया उनके, चीन से तो बस। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यार प्रोड्यूसर, अगर तुम ये देखोगे ना कि किस प्रकार से ये लोग, ये बांग्लादेश, अगर कल यूएस को चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड तो ले लेगा, वो सेंट मार्टिन आइलैंड ले लेगा, बाएं मरोड़ेगा, चीख निकलेगी जिसकी भी होगी। अब इसको ये समझ, अभी देखो जैसे ही उसने हाथ अपना पीछे हटाया ट्रंप ने, तो वो जो आप बात कर रहे थे ना इसके पहले कि यूएन की रिपोर्ट आई है, हाँ जी मैं उसी पे आने वाला था। हाँ, यूएन की रिपोर्ट आई है। अब शेख हसीना इससे कह रही है कि अगर यूएन की रिपोर्ट आई है और यूएन की रिपोर्ट ऐसे कहती है, मतलब मैं बात कर रहा हूं उसकी, सॉरी, खालिदा जिया कह रही है कि शेख हसीना के समय पे अगर लोगों पे अत्याचार हुआ, लोग मारे गए इसके कहने पे वगैरह वगैरह। आई हैव नॉट रेड दैट रिपोर्ट, बट जो यूएन की रिपोर्ट है वो ही कहती है, अगर ये कहती है ये तो फिर शेख हसीना को, अब ये क्या हो रहा है आपको क्या लगता है, वो शेख हसीना को वापस चाहेगी? नहीं, शेख हसीना बड़ी यूजफुल है बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो है खालिदा से, उसकी पार्टी के लिए। आपने इक़्तिदार उनसे ले लिया, आपने ले लिया, आपका अग्रेशन था, आपका गुस्सा था, आपने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। अब पूरी दुनिया जो है वो खौफ की नज़र से देख रही है कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। यहाँ पे आप ये कह लें कि सरजमीन बेआइन बन चुकी है बांग्लादेश, कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये अब ट्रैक पे आएगा कब, ना वहाँ पे इलेक्शन का पता है, ना गवर्नमेंट का पता है। एक कार्टून उन्होंने बिठाया हुआ है जिसको पता ही नहीं है सिस्टम को चलाना कैसे है, अवाम का। देखिए इनका काम क्या था कि ये अवाम का गुस्सा कम करते, इनकलाब आ गया, इलेक्शन करवा देते ना। ये बिना इलेक्शन के बंदा ये आया कहाँ से? शेख हसीना का एजेंडा ऑनलाइन यही था कि देखिए, या ना तो ये डेमोक्रेसी से आया है, ना इसने इलेक्शन करवाए। अमेरिका का हाथ इस बंदे पे था, यूनिस पे, और ये आके बैठ गया है। बिल्कुल उन्होंने तो चैलेंज किया, बिल्कुल वो यही कह रही है ना तो ये मिलिट्री का बंदा है, हाँ। ना ये पॉलिटिकल है, हाँ। ना आप ये कह लें कि ये कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा है जो इक़्तिदार में आ जाए। ये एक सीधा एक सिंपल बिजनेसमैन, एक चैरिटी चलाने वाला बंदा मुल्क कैसे चलाएगा? उसे सियासत की उतार चढ़ाव का नहीं पता, उसे सियासत की महरूमियों और रहमदिलियों का नहीं पता, तो वो ऐसे हालात। और आप ये देखें कि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, वो घर तोड़ने के, घर के साथ आपका बदतमीज़ो, आप ये कह लें कि बेगैरतों, आपका घर के साथ क्या दुश्मनी थी? अब मुझे तो इस बात पे हम लोग परेशान हैं कि आप लोगों ने तो यकीन करें कि पाकिस्तान का सर नीचा कर दिया है, आपने हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया कि एक लेगेसी थी मुजीबुर रहमान के, आपका बानी था वो, किसी दूसरी दुनिया का तो वो बानी नहीं था, किसी दूसरे मुल्क का भी वो बानी नहीं था। कम से कम आप उसका तो हया करते। आपके शेख आप हसीना वाजिद के साथ आपकी मुखालफत थी, और आप ये देखें राजधानी में उसका घर था बांग्लादेश ढाका में, और जिससे आप ये कह लें कि उससे करोड़ों रुपया रेवेन्यू कमाया जा सकता था। आप सिंपल क्या करती, खोल देते कि शेख मुजीबुर रहमान का घर है जी, और वो पॉइंट बना देते कि इस जगह पे वहाँ उनके साथ उनका असैसिनेशन हुआ था, यहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व थे, आप उससे भी करोड़ों रुपया कमा सकते जी। दोस्तों हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा जी मोदी साहब और ट्रंप साहब बैठे हुए हैं और ट्रंप साहब बांग्लादेश के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। पर एक बात तो माननी पड़ेगी मोदी साहब की कि ट्रंप साहब जैसे ही वो बने हैं अमेरिका के सदर, तो मोदी साहब पहुंच गए हैं, और मोदी साहब की और ट्रंप साहब की यारी हमने पिछले दौर में भी देखी है, ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब इंडिया के तो शायद इतने मफाद ना जुड़े हों अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका के बहुत ज़्यादा मफाद जो हैं वो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखें अब इंडिया जो है अमेरिका को कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है, इतने बड़े बड़े हथियारों की डील कर ली है। F-35 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो अब इंडिया लेने जा रहा है। तो अगर इंडिया F-35 एयरक्राफ्ट लेता है तो उससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी का जो आलम है वो पाकिस्तान में, क्योंकि अगर पहले तो हम ये सोच रहे भी इंडिया ने राफेल लिया, हमने उसका तोड़ कैसे निकालना है। अब अगर इंडिया F-35 लेगा अमेरिका से तो फिर तो पाकिस्तान की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मोदी साहब जो है ना वो छक्के पे छक्का मार रहे हैं, और पाकिस्तानियों के लिए परेशानी के जो आलम है वो बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, इसमें कोई शक नहीं है।
क्योंकि इंडिया के पास पैसा भी है, पावर भी है, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इस टाइम इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग के हिसाब से ग्रोथ रेट जा रही है, और इंडिया हर तरह से इकॉनमी में भी हर तरह से मजबूत है यार। पाकिस्तान और इंडिया का रियलिटी में कोई मुकाबला नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जो अपना डिफेंस है ना, वो उसको इस हद तक रखना चाहता है कि कोई दूसरा दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके ना देखे। पाकिस्तान की भी मजबूरी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब अगर इंडिया F-35 लेगा तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचना। पाकिस्तान ने सबसे पहले भागना भी चाइना की तरफ। अब वो चाइना को देखा, वो उसने 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट उड़ा दिया। अभी बड़ी बात है यार, जो कि बड़ी बात है। अब उसकी पूरे वर्ल्ड में चर्चा की गई है, लेकिन बात तो बांग्लादेश से यहाँ पे आ गई। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के आगे कहीं पे भी नहीं टिकता। इंडिया ना तो बांग्लादेश की आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ना ही बांग्लादेश के पास कोई इतने डिफेंस इक्विपमेंट हैं कि वो कहीं से भी इंडिया को थ्रेट कर सके। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेश की जो खबरें हैं वो अमेरिका तक किस तरह पहुंच गई भी है। अमेरिका के जो सदर हैं उनको बांग्लादेश के बारे में बयान देना पड़ गया। तो ये सारी मोदी साहब की काविशें हैं। ये जो भी कुछ भी कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।